Hello students, how are you? Hope you feeling good at home and enjoying your summer vacation. Students, आपने जो आपको समर वेकेशन में होम असाइनमेंट मिली है वो आपको अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से सेल की ईएमएफ को मेजर किया था, कंपेयर किया था टू सेल्स की ईएमएफ को और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये हमने हमारा टॉपिक आपने कवर अप किए थे। ठीक है, अब आपके फ्यू टॉपिक्स लेफ्ट हैं आगे। आगे जो हमने करना है कि आपका पोटेंशियोमीटर और हमने वोल्टमीटर, एक हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, एक हम वोल्टमीटर यूज करते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर तो आपकी ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करता है और वोल्टमीटर भी ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर आपका ईएमएफ ऑफ सेल को एक्यूरेटली मेजर करता है और जो वोल्टमीटर है वो क्या करता है, आपका एक्यूरेटली मेजर नहीं करता, इसकी वैल्यू समवट लेस देन होती है। इट इज ऑलवेज इन दी क्लोज सर्किट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम दी सर्किट क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। हमने किया था कि हम ज्योति को मूव करते हैं तो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, ठीक है, वो पॉइंट हम नोट करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ नोट करते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं, ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो आपकी ईएमएफ आती है नल डिफ्लेक्शन मेथड के बेस पे इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर दैट इज एक्यूरेट। In the open circuit, it does not draw any current, but in the case of voltmeter, it draws current. There will be voltage drop, and the terminal potential difference in case of voltmeter is less than, somewhat less than as compared to the potentiometer. तो पोटेंशियोमीटर में जो सेल की ईएमएफ आएगी दैट इज एक्यूरेटली, इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ अ सेल एक्यूरेटली एंड वोल्टमीटर मेजर्स द ईएमएफ ऑफ अ सेल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक टॉपिक है आपका, छोटा सा टॉपिक इस पे बेस्ड है पोटेंशियोमीटर पे। उसमें क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ अ गैप पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी से हम क्या समझते हैं कि स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना मेजर कर सकता है, स्मॉल कम से कम ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। हमने डिस्कस किया था, एक टर्म डिस्कस की थी, K इज इक्वल टू V अपॉन L। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब हमने कहा कि सेंसिटिविटी क्या होता है आपका, कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी पोटेंशियोमीटर आपका कितना मेजर कर सकता है, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ योर पोटेंशियोमीटर मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कितना कोई भी पोटेंशियोमीटर है, मिनिमम कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। और मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए उसका क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट, कम से कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट, V की वैल्यू, क्योंकि स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैन मेजर, सेंसिटिविटी क्या है, स्मॉल होना चाहिए, ये स्मॉल, तो इसका मतलब K भी क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो sensitivity of the potentiometer will be small if potential gradient will be small, if its potential gradient will be small, potential per unit length will be small। अब या तो ऐसा कर सकते हैं हम कि आप उसको क्या कर दो कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम हो सकता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम, यदि उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें, हम लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही K की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और उतना ही पोटेंशियोमीटर क्या होगा, सेंसिटिव होगा। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमम हम जैसे कि लिस्ट काउंट पढ़ते थे +1 क्लास में, कि लिस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, इसी तरह से सेंसिटिविटी और पोटेंशियोमीटर कितना वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कब होगा, जब आपका स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और लेंथ इंक्रीज, यदि हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें, तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। क्लियर। एक चीज मान लो कि आपकी पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसकी लेंथ को हमने फिक्स रख दिया, जनरली हमने किया था कि 4 to 10 मीटर लो, यदि हमने फिक्स ली है तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सर्किट से कांस्टेंट करंट को फ्लो कराएंगे। ठीक है, करंट की वैल्यू को
सॉरी करंट की वैल्यू को इसमें से हम क्या कर देंगे, स्मॉल, उसको हम चेंज किसकी हेल्प से करेंगे, रियोस्टेट। हमने हमारे ऑक्सिलरी सर्किट में रियोस्टेट लगाया था बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, टू अ स्मॉल वैल्यू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, तो इससे आपके पास करंट की वैल्यू कम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, सॉरी सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर विल बी स्मॉल। ठीक है, एक इस टॉपिक को आपको करना है। तो आपके पास जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और वो हमने किए थे किरचॉफ्स लॉ एंड पोटेंशियोमीटर, जो इसमें हमने डिस्कस किया। उससे पहले हमने डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो दैट इज कंप्लीटेड। अब आपके 1 और 2 टॉपिक लेफ्ट है, उसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, और दैट जो ये प्रिंसिपल है हम अप्लाई करेंगे आगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक आपके पास क्या है, वो भी जैसे पोटेंशियोमीटर किया था हमने कि ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करते हैं, इस तरह से मीटर ब्रिज आपका अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो मीटर ब्रिज करने से पहले हम उसका प्रिंसिपल स्टडी करेंगे कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो जैसे कि हमने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था आपका, कि पोटेंशियोमीटर में आपके पास क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप क्या था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, और वहां से हमने निकाला था पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आज हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। देखो क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे मीटर ब्रिज पे। ठीक है, पहले तो ये प्रिंसिपल को हमने स्टडी करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हेल्प अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं। These are 4 resistances P, Q, R, S। ठीक है, that forms the bridge। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया कि यहां से ये आपके पास इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज E। नाउ स्टूडेंट्स बी और डी के बीच में हम क्या लगाते हैं, एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हमने बी और डी के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए, ये जो आपके ए और सी पॉइंट है इसके साथ हम लगा देते हैं एक बैटरी। ठीक है, इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, बैटरी। अब हम ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में कब करेंगे, जब आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। गैल्वेनोमीटर कब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपके पास P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंसेस को हमने इस तरह से अरेंज करने हैं कि वो एक ब्रिज बनाए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस है और एक ब्रिज बन गया। बैलेंस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। P और Q को हम बोलते हैं रेशियो आर्म्स। क्या बोलते हैं, दीज आर रेशियो आर्म्स। R आपका क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड S इज अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अब R की वैल्यू को इस तरह से चेंज करना है कि आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। जब आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। इन दैट कंडीशन P by Q इज इक्वल टू R by S। P and Q आर योर नोन आर्म्स, इसकी वैल्यू को हमें पता है। R आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और S आपका क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस कंडीशन में कब ब्रिज होगा, जब आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि P by Q इज इक्वल टू R by S। आपका सपोज करिए ये जो बैटरी है ये आपका करंट देगी है यहाँ से I, इस पॉइंट पे आई, तो यहाँ से इसमें से कितना करंट जाएगा, I1, इसमें से कितना करंट जाएगा, सपोज I2।
ये I करंट डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, I1 करंट गोस थ्रू दी रेजिस्टेंस P एंड I2 करंट गोस थ्रू दी रेजिस्टेंस R। यहाँ पे आपके पास I1 है, I1 में से यहाँ से आपके पास इसमें चला गया IG, गैलोमीटर में से IG, तो इस सर्किट में कितना जाएगा I1 माइनस IG। I1 था इस पॉइंट पे आपके पास, IG यहाँ से चला गया, तो यहाँ कितना जाएगा I1 माइनस IG। अब यहाँ से आपके पास ये करंट IG है, तो यहाँ से आपके पास कितना जाएगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा I2, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है, तो I2 प्लस IG इसमें से जाएगा। तो ये हमने करंट की वैल्यू को पता है कि किस किस आर्म्स में से कितना कितना करंट जाएगा। तो अब यहाँ से हम आपके पास क्लोज सर्किट, एक दिस वन, ये दिस वन, तो इस पे हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ। पहले हम लगाते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, ABDA, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू द सर्किट ABDA। तो देखो ABDA पे जब हम किरचॉफ लॉ में सेकंड लॉ में लगाते थे तो आपके पास क्या था, यदि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वही डायरेक्शन करंट की है तो IR इज टेकन एज पॉजिटिव। दिस इज रेजिस्टेंस I1 इंटू P, IR मतलब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हमने P से डिनोट किया है। तो हम इस डायरेक्शन ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जाना है रूट को, तो I1 P प्लस IG, इधर आए IG इंटू इस गैलोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है G, इससे इस साइड आएंगे। अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, तो माइनस I2 इंटू करंट, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या है आपका R इक्वल टू 0। अब इस पे हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हम इस सर्किट पे अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ ऑन दी लो BCDB। BCDB पे अप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपके पास, BC इधर जा रहे हैं तो क्या आएगा I1 माइनस IG इंटू क्या I इंटू R। फिर आप इस पे अप्लाई करोगे, आप इधर आ रहे हो और डायरेक्शन करंट की ये वाली है तो आप इसको क्या लोगे नेगेटिव, माइनस I2 प्लस IG इंटू S। क्लियर। अब आप इधर जा रहे हो, माइनस IG इंटू G इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 0। ठीक है। गैलो आपका यदि गैलोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो IG की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है। हमने क्या कि बैलेंस कंडीशन में गैलोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, देन IG इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन में हम IG की 0 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा I1P, दिस वन इज 0, इज इक्वल टू I2 इंटू R। अब यहाँ पे भी IG पुट करेंगे 0, ये वाली टर्म 0 हो गई आपकी, यहाँ पे IG को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी IG को 0, तो ये क्या हो जाएगा I1 काउ इज इक्वल टू I2S। इन दोनों में मैंने IG की जगह क्या पुट कर दिया 0 और एक वेट कर दिया। तो इन दोनों फॉर्म 1 एंड 2 इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, S इज इक्वल टू क्यू बाई P इंटू R। ठीक है। तो ये क्यू बाई P की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू आपको पता है, जिस पॉइंट पे गैलोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और S की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस and do this principle in your notes. Thank you students. Have a nice day.